गंगा दशहरा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। गंगा दशहरा जो कि इस बार 5 जून को है। गंगा दशहरा के दिन अगर आप संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए उपाय करते हैं तो आपका जो उपाय है वो पूर्ण रूप से कारगर होता है। गंगा माता की उपासना करने से आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर आप आर्थिक दृष्टि से भी परेशान हैं या रोगग्रस्त हैं या वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, लगातार घर में कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, आपके जीवन का उद्धार हो, तो ऐसे में आपको गंगा माता की उपासना जरूर करनी चाहिए। और गंगा दशहरा काफ़ी शुभ समय माना जाता है माँ गंगा की पूजा करने के लिए, क्योंकि ये वही समय होता है जिस समय माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। राजा भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा जो है पूर्वजों के उद्धार के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए धरती पर अवतरित हुई थी, जो कि जिनका वेग इतना ज़्यादा था कि शंकर भगवान ने इनको अपनी जटाओं में धारण किया। तभी से ही जो गंगा दशहरा है मनाया जाता है। गंगा दशहरा जो होता है वो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला सबसे शुभ पर्व है। और आपको एक विशेष बात बता दें कि इस बार का जो गंगा दशहरा है उसमें वैसे ही योग बन रहे हैं जो उस समय थे जिस समय माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। माँ गंगा का धरती पर अवतरण जो है हस्त योग में हुआ था और इस समय हस्त योग ही है 5 जून को, तो यह काफ़ी शुभ योग माना जा रहा है। इसके साथ ही हस्त योग रहेगा और रवि योग जो कि पूरे दिन रहेगा, साथ ही साथ सिद्धि योग के साथ में हस्त नक्षत्र रहेगा और रवि योग का होना काफ़ी शुभ संकेत देता है। ऐसे में जो भी आपकी मनोकामना होगी, अगर आप उपाय करते हैं, विधि विधान से गंगा माता की पूजन करेंगे और अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कई ऐसे उपाय हैं जो गंगा दशहरा के दिन किए जाते हैं। अगर निसंतान दंपत्ति मिलकर उपाय करते हैं तो उनकी जो सूनी गोद है वो बहुत जल्दी भर जाती है और आपके वंश की वृद्धि होती है। इसके साथ ही तुलसी के भी कुछ सरल से उपाय हैं जो आपको गंगा दशहरा के दिन जरूर करने चाहिए। शिव भगवान का भी आप अभिषेक करें गंगा दशहरा के दिन। इस दिन आप सभी देवी देवताओं का अगर आरती करते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। कई ऐसे उपाय होते हैं जिनको अगर आप करते हैं और अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत भी जरूर रखें, काफ़ी शुभ माना जाता है। नहीं तो जब तक आप उपाय करते हैं तब तक आप जो है व्रत रख लीजिए, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आपको इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होता है। प्याज लहसुन से आप परहेज करें और इसके साथ ही आप उपाय करें। किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या नियम आपको अपनाने हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। मैं इस वीडियो में आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगी। अगर आप चाहें तो सारे ही उपाय कर सकते हैं। अगर आप इसमें से एक भी उपाय कर लेते हैं अपनी मनोकामना के साथ में, तो आपकी जो भी कामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे नमामि गंगे जरूर लिखें, जिससे कि गंगा माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। गंगा का जल जो कि पवित्र जल माना जाता है और मनुष्य जाति के उद्धार के लिए गंगा का जल होना अति आवश्यक है। तो आपको क्या करना है कि इस दिन जो भी निसंतान दंपत्ति उपाय करें उनको सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो सूर्योदय से पहले पहले आप उठ जाएं। उठकर आप, अगर आपके घर के आसपास गंगा नदी है तो आप गंगा नदी में स्नान करने के लिए इस दिन जरूर जाएं। गंगा नदी में स्नान करें और दीपदान करें। अगर नहीं है तो आप अपने घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और स्नान करते समय नमामि गंगे हर हर गंगे माता गंगा को याद करें। इसके बाद आप जब स्नान कर लें तो सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। गंगा दशहरा के दिन जो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे वो आपको तांबे या फिर पीतल के लोटे में देना है और उस जल में थोड़ा सा आपको गंगा जल मिलाना है, थोड़ा आपको घी का प्रयोग करना है। करीब आप आधी चम्मच घी डालिए इसमें और काली तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। एक स्थान पर खड़े होकर 1 या 5 या 7 बार परिक्रमा करें, सूर्य मंत्रों का जाप करें। ऐसा करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही आप जो है अपने घर पर गंगा माता के लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं आप, जो कि आपको पुत्र प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माना जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पत्नी या पति में से कोई भी एक व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। इसके लिए आपको एक कटोरी में गंगा जल लेना है
और आपको एक चौकी लगाना है। उस पर आपको गौरा पार्वती यानी कि आपको शिव भगवान और माँ पार्वती की संयुक्त अगर आपके पास तस्वीर है आप वो रख सकते हैं, और साथ ही साथ गंगा माता की तस्वीर है तो वो रखें। और गंगा माता की अगर जैसे आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप शिव पार्वती की तस्वीर रख के एक कटोरी में गंगा जल रख लें, और उसका आपको विधि विधान से पूजन करना है। एक दीपक प्रज्वलित करें, घी का दीप प्रज्वलित करना है, और गंगा माता को आपको रोली कुमकुम इत्यादि से आप पूजन करें, फूल उसमें आप अर्पित करें, आप शिव भगवान माता पार्वती का पूजन करें। उसके बाद में आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि आपको लेना है एक नारियल, जो जूट वाला जो नारियल आता है मेवा वाला, वो नारियल आपको लेना है, और उस नारियल को आपको बीच में से काट देना है, और उस नारियल में आपको भरना है आटे की पंजीरी, जो कि आटा भूंज कर मिलाई जाती है, उसमें आप चीनी मिला लीजिए, और यह आटे की पंजीरी आप उस नारियल में भर दें। और इसके बाद में आपको थोड़ी सी उसमें काली तिल डालनी है, और अगर आपके पास एक सुपारी है तो सुपारी आप उसमें डाल सकते हैं, सुपारी नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का आप अपनी मनोकामना कहते हुए उस नारियल के अंदर रख दें, और उसको आपको जो है लाल मौली के धागे से अच्छी तरीके से बांध देना है। और बांधने के बाद में इस नारियल को जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भ संबंधी परेशानी है, जिनको पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, आए दिन बीमारी रहती है, तो उनको यह नारियल अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। घुमाने के बाद में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए यह नारियल आपको गंगा जल के पास में रख देना है जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं। उसके बाद में आप गंगा माता का ध्यान करें, गंगा माता के मंत्रों का जाप करें। ओम नमामि गंगे इस मंत्र का जाप कर सकते, नहीं तो बहुत ही साधारण सा मंत्र है, ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का अगर आप 11 बार जाप कर लेते हैं, शिव भगवान की भी मंत्रों का जाप करें, गंगा माता के मंत्रों का जाप करें, विधि विधान से पूजन करें, गंगा माता से झोली फैलाकर संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, और इसके बाद में पूजन आरती करें। आरती करने के बाद में जब आपकी जैसे पूजा हो जाए तो जो नारियल आपने रखा है उस नारियल को आपको ले जाना है ऐसी सुनसान जगह पर जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, थोड़ी सी वहाँ की मिट्टी निकाल कर, कोई कच्ची जगह है वहाँ पर आपको यह नारियल जो है अच्छे से दबा देना है। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में ही अगर जैसे कोई गमला है खाली तो उसमें भी आप दबा सकते हैं। और आपको नारियल दबाते समय माँ गंगा से, माँ शिव भगवान से विनती करनी है कि मैंने चींटियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए भोजन रखा है, मेरा संकल्प है ये, और मेरी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, ये बाधाएं दूर हो जाए, मेरे ऊपर जो भी दोष है वो दोष दूर हैं, मेरे पाप धुल जाएं, और मैंने अगर अनजाने में कोई गलती की है तो क्षमा याचना आप मांगें, और इस तरीके से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए कामना करें, और उस नारियल को आप मिट्टी में दबा दें। उसके बाद में जब आप घर लौट कर आएँ तो पीछे मुड़कर नहीं देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये छोटा सा उपाय अगर आप 5 जून गंगा दशहरा के दिन करते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा उपाय है, इसको आप ज़रूर कर लें। आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भरेगी, जो भी आपके ऊपर रोग हैं, कष्ट हैं, किसी ने कुछ किया धरा है, कोख बंधन है, तो वो समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही इस दिन जो है आप तुलसी माता का पूजन जरूर करें। आप अपने घर में तुलसी माता के लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, इससे आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और वंश की वृद्धि होगी। इसके लिए आप तुलसी के क्यारे के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें। आप एक कटोरी में गंगा जल लें, और उस गंगा जल को आप अपनी हथेली में डालकर 5 बार तुलसी के गमले में डालें, यानी कि एक बार आपने अपनी हथेली में कटोरी से जल डाला है, फिर तुलसी के गमले में डाल दें, दूसरी बार जल डालें हथेली में और फिर तुलसी के गमले में डाल दें। इस तरीके से अपनी मनोकामना कहते हुए 5 बार तुलसी के क्यारे में जल डालें, और तुलसी माता के मंत्रों का जाप करें, और तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी की पूजा करना गंगा दशहरा के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, तो इस उपाय को भी आप कर लें। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय और है जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप और काफ़ी उपाय नहीं कर सकते तो ये छोटा सा कार्य आप जरूर कर लें। इसके लिए आपको शिव भगवान का अभिषेक करना है, क्योंकि गंगा दशहरा के दिन शिव भगवान का गंगा जल से अभिषेक करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इससे अगर आपके ऊपर जो भी ग्रह दोष होते हैं, जो भी नज़र दोष होता है, किसी भी तरीके का कोई दोष होता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है।
तो आप अपने घर से गंगा जल लेकर जाएँ, थोड़ा-सा आप पूजन सामग्री भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास आपने पंचामृत बनाया है तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं। शिव मंदिर में जाएँ, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से आप शिव भगवान का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद में आप जो है पूजन करें शिव भगवान का और विधि-विधान से संतान प्राप्ति की भोलेनाथ से प्रार्थना करें। इसके साथ ही एक जूट वाला आपको नारियल लेना है और इस नारियल पर आपको लपेटना है काले कलर का धागा। काले कलर का धागा आपको इस नारियल के ऊपर 7 बार लपेटना है और लपेटने के बाद में इस नारियल को महिला के सर के ऊपर से 7 बार ही आपको घुमाना है। जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भ संबंधी परेशानी या पुत्र प्राप्ति की चाह है, किसी ने कुछ किया धरा है तो आपकी गर्भधारण में परेशानी आ रही है, तो इस नारियल को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाने के बाद में इसको आपको शिव भगवान यानी कि शिवलिंग के पास में रख देना है और विधि विधान से शिव मंत्रों का जाप करें, शिव पूजन आप करें। जब आपकी पूजा हो जाए, आरती हो जाए, तो यह नारियल ले जाकर आपको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इस उपाय को भी आप गंगा दशहरा के दिन अगर कर लेते हैं, प्रदोष काल में अगर यह उपाय करते हैं या सुबह के समय भी कर लेते हैं तो काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इन सब उपायों को करने से आपके ऊपर दोष तो दूर होंगे ही, आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि गंगा दशहरा का दिन जो है काफ़ी शुभ संयोग में पड़ रहा है और गंगा दशहरा का जो दिन होता है काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त भी उपाय कर सकते हैं, पितरों के नाम से आप तर्पण भी कर सकते हैं, गंगा माता के पास दीप प्रज्वलित करें। किसी भी आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो वहाँ पर जाकर आप दीप दान कर सकते हैं। जैसे ही आप सुबह उठें गंगा दशहरा के दिन तो गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करें। जो आपका मुख्य द्वार है वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के। जब तक के लिए नमामि गंगे, हर हर गंगे। गंगा माता को याद करें, गंगा माता का पूजन करें, शिव भगवान का पूजन करें, काफ़ी लाभकारी माना जाएगा।